अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा है। 26 अप्रैल तक केजरीवाल को जवाब देना है। 29 अप्रैल के बाद इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी ईडी को जवाब देना होगा 24 अप्रैल तक और अरविंद केजरीवाल को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा 26 अप्रैल तक और 29 अप्रैल के बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। एक याचिका डाली गई थी उनके पक्ष की तरफ से। हाई कोर्ट से उन्हें झटका लग चुका है। अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इस मामले में नोटिस किया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जरा बताइए आज हुआ क्या और अब 29 अप्रैल के बाद ही यानी इस मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल समीर, देखिए आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई पर लिया तो तत्काल नोटिस जारी कर दिया। हालांकि जज ने इसके बाद पूछा, जस्टिस संजीव खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल की ओर से पेश हुए थे, कि आपका मामला क्या है। हालांकि ये उन्होंने एक मजाकिया लहजे में पूछा था। इसके बाद जब अभिषेक मनु सिंघवी ये बताने लगे कि 15 लोगों का बयान लिया गया और 10 जो बयान देने वाला था वो एक ही व्यक्ति था, तब जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप बाकी जो आर्गुमेंट्स हैं, जो बाकी दलीलें हैं, वो अगली बार के लिए बचा के रखिए। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। 24 अप्रैल तक ईडी को इस मामले पर जवाब देना होगा और केजरीवाल साहब को इस जवाब के प्रत्युत्तर में 26 अप्रैल तक अपना जवाब यानी कि हलफनामा दाखिल करना होगा और इसके बाद जो अगली जो सुनवाई है वो 29 अप्रैल के बाद जो भी मिसलेनियस डे यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट उस पर तेजी से सुनवाई करता है मामलों पर, उस दिन की अवधि में वो सुनवाई होगी। और अब इस मामले पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और ईडी को 24 अप्रैल तक इस मामले पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। जी समीर, जिस मामले में जिस आधार को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, क्या उसी बात को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है जिसको दाखिल करना होगा? बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया है और उसी को चुनौती दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है वो हाईकोर्ट के फैसले में उठाए गए पहलुओं यानी कि वहां पर जो याचिका थी और उसमें जो उन आधारों को जो खारिज किया गया, उन आधारों को उठाया गया और साथ ही में ये बताया गया है कि हाईकोर्ट आखिर किन पहलुओं को समझने में या फिर ये देखने में अक्षम रहा कि उनका पहलू क्या है, यानी कि केजरीवाल का जो पहलू था और जो प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाया है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तारी की गई है वो आम लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा के बाद की गई और इसके अलावा जो 6 अभियुक्त हैं उनको सरकारी गवाह बना लिया, उनको लालच है जमानत का और इस मामले में निर्दोष साबित होने का, कम सज़ा का। तो ऐसे तमाम जो दलीलें हैं, करीब 11 प्रमुख दलीलें उनकी ओर से रखी गई हैं जो हाईकोर्ट में भी याचिका में समान ही थी। जी ठीक है पीयूष, नजर बना के रखें। फिलहाल शुक्रिया। तो एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से पीयूष दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव खेला है। कन्हैया कुमार को इस सीट से उम्मीदवार बनाने के बाद क्या कांग्रेस पूर्वांचल के वोटर्स को लुभा पाएगी? देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से पूर्वांचल बनाम पूर्वांचल की जंग को छेड़ दिया है। पूर्वांचल के वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए पार्टी ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा। कन्हैया ने कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है और जनता तय करेगी। 2019 में कन्हैया कुमार को बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह मात दे चुके हैं। गिरिराज ने कन्हैया को रिजेक्ट उम्मीदवार बताया। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुंझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए।
दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा दे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि कन्हैया 40 दिन के भ्रमण पर आए। लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास है।